नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम गौतम बुद्ध जी के जीवन की कहानियों का वर्णन कर रहे हैं। 2 कहानियां मैंने पार्ट 1 में बता दी हैं और ये तीसरी कहानी पार्ट 2 में बताने जा रहा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और कहानी के एंड में भी पार्ट 1 आ जाएगा। तो बिना देरी करे कहानी नंबर 3 शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में डूब जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, अगर यहाँ पर नए हैं तो, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजा सुद्धोधन अपने पुत्र की शिक्षा में उन्नति जानने के लिए सभी गुरुओं के पास जाते हैं और एक एक कर सभी गुरुओं से सभी विषयों के बारे में पूछते हैं। सभी गुरु सिद्धार्थ को हर विषय में उत्तम बताते हैं, सिवाय एक विषय को छोड़कर, और वो विषय होता है अस्त्र चलाना। पिछली कहानी में हमने बात की कि अस्त्र चलाने की विद्या सिद्धार्थ सिर्फ अपने पिता के कहने से ही ले रहे थे। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ को अस्त्र चलाने नहीं आते थे। बात बस इतनी थी कि अस्त्र चलाने में सिद्धार्थ की कोई रुचि नहीं थी। सिद्धार्थ का मन तो प्रकृति के साथ समय बिताने में था। जब यह राजा को पता चला तो सिद्धार्थ को अस्त्र चलाना अच्छा नहीं लगता, तो वे बहुत क्रोधित हुए और सभी गुरुओं को यह आदेश देते हैं कि सिद्धार्थ की रुचि अस्त्र चलाने में जगाई जाए। राजा की आज्ञा पालन करते हुए सभी गुरु इस कार्य में लग जाते हैं और शिक्षा पूर्ण हो जाती है। सिद्धार्थ के साथ साथ देवदत्त तथा अन्य विद्यार्थियों की भी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब समय आता है गुरुकुल की अंतिम परीक्षा का, जिसके द्वारा तय होगा कि गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है। प्रतियोगिता का दिन तय किया जाता है और प्रतियोगिता को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला तलवारबाजी, दूसरा दंड प्रतियोगिता और तीसरा तीरंदाजी। पहले दिन की प्रतियोगिता शुरू होती है। 2 प्रतिभागी अपनी अपनी तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं। लोगों को प्रतिभागी ना दिखे, केवल प्रतिभा दिखे, इसलिए दोनों प्रतिभागियों के चेहरे पर मुखौटा लगा होता है। एक मुखौटे के पीछे देवदत्त होता है और दूसरे मुखौटे के पीछे कोई अन्य प्रतिभागी होता है। परंतु देवदत्त यह सोचता है कि सामने वाला प्रतिभागी सिद्धार्थ है, इसलिए वह सामने वाले प्रतिभागी को पूरी तरह से घायल कर देता है। नियम यह था कि जीतने वाला तो अपने चेहरे से मुखौटा हटाएगा, परंतु हारने वाला बिना मुखौटा हटाए ही मैदान से बाहर चला जाएगा। इसीलिए देवदत्त अपने चेहरे से मुखौटा हटाता है और फिर दूसरे प्रतिभागी लड़ने के लिए आते हैं। इस बार एक मुखौटे के पीछे सिद्धार्थ होते हैं और दूसरे मुखौटे के पीछे अन्य प्रतिभागी। दोनों प्रतिभागी लड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सिद्धार्थ प्रहार नहीं करते, केवल अपने आप को बचाते हैं। परंतु जब गुरु प्रहार करने के लिए कहते हैं तो सिद्धार्थ प्रहार करते हैं और देखते ही देखते सामने वाले प्रतिभागी को हरा देते हैं। जैसे ही सामने वाला प्रतिभागी सिद्धार्थ के प्रहार के कारण जमीन पर गिरता है तो सिद्धार्थ तुरंत अपनी तलवार छोड़कर उसे उठाने में लग जाते हैं और यह देखते हैं कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई है। जब सिद्धार्थ पाते हैं कि सामने वाला प्रतिभागी ठीक है, तब सिद्धार्थ अपने चेहरे से मुखौटा हटाते हैं। सिद्धार्थ को देखकर राजा सुद्धोधन और रानी प्रजापति सभी बहुत प्रसन्न होते हैं।
सिवाय देवदत्त के। जैसे ही देवदत्त को पता चलता है कि जिसे उसने हराया था वह सिद्धार्थ नहीं कोई और था, तो वह क्रोध से भर जाता है। परंतु सिद्धार्थ को जीत का कोई अभिमान नहीं होता। वे विनम्रता के साथ अपने गुरु और माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। पहले दिन की प्रतियोगिता सिद्धार्थ की जीत के साथ समाप्त होती है। अगले दिन धनुर्विद्या की प्रतियोगिता शुरू होती है। पहला प्रतिभागी आता है और एक पक्षी में निशाना लगाने का प्रयास करता है, परंतु निशाना चूक जाता है। दूसरा प्रतिभागी देवदत्त होता है और उसके लिए भी एक पक्षी उड़ाया जाता है, परंतु जैसे ही देवदत्त निशाना लगाने के लिए तैयार होता है, सिद्धार्थ उसे रोक देते हैं और सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु परीक्षा के लिए क्या मूक पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? वहां उपस्थित सभी गुरुओं में एक गुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता को परखा जाता है, क्या तुम्हारे पास कोई और विधि है? सिद्धार्थ कई विधियां बताते हैं, परंतु उनकी किसी भी विधि को स्वीकार नहीं किया जाता। देवदत्त कहता है, गुरुदेव आप पक्षी उड़ाइए, मैं निशाना लगाने के लिए तैयार हूँ। पक्षी उड़ाया जाता है और देवदत्त तीर चलाते हैं। देवदत्त का सीधा निशाना जाकर उड़ते हुए पक्षी में लगता है और पक्षी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत पीड़ा होती है, परंतु वे अपने गुरु के आदेश के कारण कुछ नहीं कर पाते। अगली बार सिद्धार्थ की बारी आती है। सिद्धार्थ धनुष बाण लेकर मैदान के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पक्षी उड़ाया जाता है, सिद्धार्थ के हाथों से धनुष बाण छूट जाता है और यह देखकर सिद्धार्थ के गुरु उनसे कहते हैं, धनुष बाण उठाओ सिद्धार्थ, लक्ष्य तुम्हारे सामने है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं परीक्षा नहीं दे सकता। सिद्धार्थ की बात सुन देवदत्त कहता है, तो ठीक है गुरुदेव, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दीजिए। सिद्धार्थ कहते हैं, जी गुरुदेव, आप ज्येष्ठ को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दीजिए, मैं पक्षियों को निशाना नहीं बना सकता। गुरु कहते हैं, तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी सिद्धार्थ, यह मेरा आदेश है। सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं ना कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं या नहीं? तो लक्ष्य कोई और भी तो हो सकता है। सभी गुरुओं में से एक गुरु कहते हैं, हाँ हो सकता है, परंतु लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए जितना कि देवदत्त के लिए था। सिद्धार्थ अपनी माला का एक छोटा सा मोती लेते हैं और उसे आकाश में उछालने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, इस मोती को इतना ऊपर उछाला जाए कि यह एक छोटे से बिंदु के रूप में भी ना दिखे। सिद्धार्थ के कहने पर देवदत्त खुद उस मोती को पूरी ताकत के साथ आकाश में उछालता है। सिद्धार्थ उस मोती की सीध में बाण चलाते हैं। सबको लगता है कि निशाना चूक गया क्योंकि मोती दिखना बंद हो गया था, परंतु कुछ ही क्षण बाद मोती के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि भला कोई इतने छोटे से मोती को निशाना कैसे बना सकता है, परंतु क्योंकि सिद्धार्थ का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं बल्कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना था, इसीलिए वे ऐसा कर पाए। दूसरे दिन की प्रतियोगिता समाप्त होती है और सिद्धार्थ को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया जाता है। अगले ही दिन तीसरी और अंतिम प्रतियोगिता होती है जिसका नाम दंड प्रतियोगिता होता है। इस बार देवदत्त का सामना सिद्धार्थ से होता है। देवदत्त मन ही मन सोचता है कि इस बार मैं सिद्धार्थ को सबक सिखाकर ही रहूंगा। प्रतियोगिता शुरू होती है और देवदत्त पहला प्रहार करते हैं, परंतु सिद्धार्थ केवल देवदत्त के प्रहार को रोकते हैं
और उस पर पलटवार नहीं करते। यह देखकर सिद्धार्थ के गुरु आचार्य कौंडिन्य ने उनसे कहा, सिद्धार्थ, तुम देवदत्त पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव, मैं ज्येष्ठ पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? गुरु कहते हैं, युद्ध नहीं, प्रतियोगिता है। यहाँ प्रतिभागी को अपनी प्रतिभा दिखानी होती है। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु मैं चाहकर भी ज्येष्ठ पर प्रहार नहीं कर पा रहा हूँ। सिद्धार्थ के इन शब्दों को वहां बैठे सभी प्रजाजन और सिद्धार्थ के माता पिता सभी बहुत निराश हो जाते हैं। और फिर आचार्य सिद्धार्थ से कहती हैं, अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं सिद्धार्थ, या तो तुम प्रहार करना है या तुम्हें मुझे भूल जाना है। सिद्धार्थ अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे, जिसके कारण वे देवदत्त पर प्रहार करना शुरू करते हैं और कुछ ही क्षणों में वे देवदत्त को हरा देते हैं। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग सिद्धार्थ के जयकारे लगाने लगते हैं। सिद्धार्थ के माता पिता भी यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। 3 परीक्षाओं को होने के बाद यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सिद्धार्थ ही हैं। राजा सुद्धोधन तथा उनकी पत्नी रानी प्रजापति सिद्धार्थ के विजय होने पर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु देवदत्त, मंगला और दुर्योधन द्रोणधन बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनके हर प्रयास के बाद भी सिद्धार्थ सर्वश्रेष्ठ साबित हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी वो 3 गौतम बुद्ध की बचपन की कहानियां। आप सभी को कैसी लगी और इन सभी से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ऐसी ही वीडियो को सुनने के लिए या देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।